हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी क्रीम का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जो कई तरीके के नामों में अवेलेबल है। मतलब कई तरीके के उसके नाम हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट जो होंगे वो सेम होंगे। और मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रही हूँ कि वो क्रीम सिर्फ डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने खुद से उसको अपने फेस पे लगाया तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, उसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जिनको स्किन के इश्यूज हैं या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपकी स्किन में डार्कनिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है या एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सब लोग उस क्रीम के बारे में जानते होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर उस क्रीम को लगा दिया, आपने लंबे समय तक यूज़ किया और लंबे समय तक यूज़ करने के बाद अब आप उसके साइड इफेक्ट को फेस कर रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आप इसको बहुत लोग उसको यूज कर रहे हों और उसका नाम भी आप नहीं, मतलब उसके बारे में नहीं जानते हो कि उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म यूज करने पे, कि हमें फेस पे उसको यूज करना भी है इतने लंबे समय तक कि नहीं। तब जब आप उसको बंद करेंगे या फिर बिना बंद करे भी आप उसके साइड इफेक्ट को मतलब फेस कर रहे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उस क्रीम के बारे में हम सभी लोगों ने बहुत सुना है और मतलब डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो वो उस प्रिकॉशन के साथ रिकमेंड करते हैं उस क्रीम को, ठीक है। तो उस क्रीम का नाम है स्किन लाइट। अब स्किन लाइट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं? एक तो होता है स्किन लाइट में इंग्रेडिएंट ट्रिटिनोइन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं ज्यादातर, मतलब जो स्किन के इश्यूज हैं। दूसरा होता है इंग्रेडिएंट मोमेटाजोन फ्यूरेट और एक होता है हाइड्रोक्विनोन। अब ये 3 इंग्रेडिएंट हैं जो अलग अलग परसेंटेज में होते हैं इस क्रीम में। अब इस 3 इंग्रेडिएंट के साथ, स्किन लाइट के साथ साथ ये क्रीम और भी नाम से अवेलेबल है जो कि लोग डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। गो वाइट नाम से भी अवेलेबल है, ठीक है। और भी इसके डिफरेंट अल्टी फेस करके एक मतलब सेम ही क्रीम है, स्किन लाइट जैसे है, सब में सेम इंग्रेडिएंट है, सेम परसेंटेज है, पर ये अलग अलग नाम से अवेलेबल है। अब बहुत लोगों को होता क्या है फ्रेंड्स कि बहुत लोगों के जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो उनको रिकमेंड कर देते हैं। किसी को बोल देते हैं कि आप इसको लगाओ तो इसको बहुत जल्दी से गोरा हो जाओगे, या गोरा होने के लिए स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी, जो रफ स्किन है इसको फेस पे लगाओ, ग्लो आ जाएगा। डिफरेंट तरीके से लोग इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ तब अच्छे से इफेक्ट करती है जब आपको डॉक्टर ये क्रीम अपने प्रिकॉशंस के साथ देता है कि आपको किस तरीके से इसको यूज करना है, कितने टाइम तक यूज करना है और किस तरीके से इस क्रीम को यूज करने के बाद बंद करना है। तब तो ये क्रीम अच्छा इफेक्ट दिखाएगी, वरना इसके इतने हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोक्विनोन जो है वो जनरली आपके पिगमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, वो भी एक लिमिटेड टाइम तक ही उसको देते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। ये नहीं कहते कि आप यूज कर रहे हो तो सालों साल उसको यूज करते रहो, ऐसा नहीं कहते, ठीक। अब ट्रिटिनोइन तो जनरली लोग यूज करते हैं एक्ने के लिए, फाइन लाइंस, रिंकल्स, इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को डिफरेंट परसेंटेज के फॉर्म में सजेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यूं ही इसको लगाते रहेंगे और बिना सोचे समझे इसको यूज करेंगे, लाइक आपने लगाया दिन में और फिर मतलब मीन्स रात में लगाया, नाइट टाइम में लगाया, सुबह ऐसे ही निकल गए धूप में बिना अच्छी मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की सनस्क्रीन को यूज किए, तो बड़े डेंजरस इफेक्ट हो सकते हैं इसके। तो इसलिए मतलब मैं सजेस्ट करूंगी कि इस टाइप की क्रीम जो होती हैं उनको आपको ऐसे बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के नहीं यूज करना है, ठीक है। अब अगर आप इसको यूज कर लिए हो तो, और अब आप इसके साइड इफेक्ट से जूझ रहे हो, तो सबसे पहले तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी मैं शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं वो चीजें शेयर करती हूँ जो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मतलब सालों पुरानी बात है, बट मैंने इसको यूज किया और इसके साइड इफेक्ट भी झेले, ठीक है। क्योंकि मुझे भी उस टाइम तो उस टाइम की बात है ना, जब मेरे हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, मैं इतना रिसर्च नहीं कर सकती थी, मेरे घर में इंटरनेट नहीं था, तो इतना ज्यादा सुविधा नहीं थी कि मैं हर चीज के बारे में रिसर्च करूं, ठीक। तो ये तब की बात है, मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया, मैंने यूज किया और मैंने काफी टाइम तक यूज कर लिया इसको, 3-4 महीने यूज कर लिया
उसके बाद मुझे क्या फील हुआ, उसके बाद मुझे स्किन में बर्निंग सेंसेशन होते थे। जब मैं मूड होती थी तो मुझे लगता था कि मेरी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जलन हो रही है, ठीक। उसके बाद उसके और कुछ दिन, क्योंकि मैंने क्रीम बंद कर दी, अब मैंने बंद कर दी और उसके बाद मुझे बड़े बड़े एक्ने होने लगे, सिस्टिक एक्ने, पस वाले, जिसको इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक, पस वाले एक्ने होने लगे। फिर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करी, 2-3 विजिट में मेरे एक्ने, सिस्टिक एक्ने खत्म हो गए, ठीक, खत्म हो गए। अब मतलब उन्होंने फेस वॉश दिया मुझे और खाने के लिए दवाइयाँ भी दी थी, तो उसके साथ वो एक्ने की प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई। लेकिन बच क्या गया, मेरी स्किन में सेंसिटिवनेस हो गई, मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई। जिस स्किन पे मेरी हर चीज़ सूट करती थी, कुछ भी लगाने से मुझे डर नहीं लगता था, वो सेंसिटिव हो गई। अब मैं जो मतलब चीज़ें लगाती थी या धूप में ज़्यादा निकलती थी तो मुझे मतलब दिक्कत होती थी, ठीक। तो बहुत टाइम तक जूझते जूझते इन सब चीज़ों से मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है, क्या चीज़ सूट करेगी, क्या चीज़ बहुत जल्दी असर करेगी इन सब चीज़ों पे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो अगर आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो इस चीज़ की मतलब जो गंभीरता है उसको समझें और क्रीम को तुरंत बंद करें। अगर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर में आप ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रीम मिलाज्मा, पिगमेंटेशन, इन सब चीज़ों के लिए है, वो भी मतलब डॉक्टर के गाइडेंस में ही यूज़ करना है, इसको फेस पे ऐसे लगाने के लिए नहीं है ये क्रीम, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जैसे सेंसिटिव हो गई आपकी स्किन, तो सबसे पहले तो आप सनस्क्रीन अच्छी यूज़ करना शुरू करें, ठीक। धूप में बगैर सनस्क्रीन के आप नहीं निकलें। दूसरी चीज़, फेस वॉश जो सेंसिटिव स्किन के लिए होते हैं उसको यूज़ करें, वो डेफिनेटली आपको सूट करेगा और राहत देगा, ठीक। तीसरी चीज़, जो आपको मतलब अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई है, रफनेस आ गई है, ठीक है, दूसरी चीज़ आपने गलत क्रीम यूज़ कर ली, उसकी वजह से सेंसिटिवनेस है, तो आपको क्या सूट करेगा, क्या चीज़ राहत देगी, वो है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड के सीरम्स आते हैं। एक सीरम जो मैं बता सकती हूँ, सेफली मैंने यूज़ किया है, वो है मिनिमलिस्ट का सीरम नियासिनामाइड का। वो था 5% के फॉर्म में और मुझे अच्छे से हाइलुरोनिक एसिड था उसमें और नियासिनामाइड था, उसके साथ मैंने यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी स्किन की रफनेस में तो तुरंत मतलब 10 दिन के अंदर रफनेस खत्म, स्किन स्मूथ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बहुत तुरंत इफ़ेक्ट करती हैं और भी घरेलू चीज़ें भी आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। लाइक अगर आपको शहद सूट करता है तो शहद और एलोवेरा मिला के लगाएं, और एलोवेरा जो नेचुरल एलोवेरा है उसमें शहद मिला के थोड़ी देर अपने फेस पे जितना रख पाएँ, क्योंकि स्किन की जो रफनेस है ना, जो इन सब चीज़ों की वजह से आ जाती है स्किन की सेंसिटिविटी, अगर अच्छा शहद यूज़ करें, मिलावटी शहद नहीं यूज़ करें, तो शहद ना आपको हीलिंग का काम करता है। और एक चीज़ बता सकती हूँ आपको, ओट्स जो आता है, ठीक है, जौ का आटा वो भी बहुत अच्छा, अगर आप शहद के साथ मिलाते हैं या एलोवेरा जेल या आपको मिल्क स्किन पे सूट करता है तो आप उसके साथ यूज़ करें। वो हीलिंग, ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो हील करेंगी आपकी स्किन को जो डैमेज हो गई है किसी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बताना चाहती थी, मैं फिर से बता देती हूँ क्रीम के नाम जो मुझे पता है, अलग अलग नाम से अवेलेबल हैं और आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करने वाले मिल जाएंगे। फिर भी मैं यही कहूँगी कि अपनी समझदारी से काम लें, किसी के कहने पे मत आए। वो रिजल्ट दिखता है इसमें, मैं बता दूँ, इसमें स्किन पे रिजल्ट दिखता है क्योंकि मैंने खुद ने यूज़ किया ना, तो मैं बता रही हूँ कि रिजल्ट तो बहुत जल्दी दिखेगा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी सलाह माने और इन सब चक्करों में ना पड़ें, और जो भी क्रीम यूज़ करें बहुत समझदारी के साथ यूज़ करें, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो हमारे फेस पे लगाने का सामान हो, इधर उधर से नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको अपनी समझ से देख के, रिसर्च करके, और अगर कुछ भी लगता है कि स्किन पे ज़रा सा भी नहीं सूट कर रहा है, तुरंत स्टॉप कर दीजिए उसको, वहीं पे रोकिए और या तो अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए या थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, आपको सोल्यूशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उसको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।